नमस्कार। बाअदब के साथ मैं हूं अरुण अस्थाना, एक बार फिर आपके साथ। आज फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब कुल मिलाकर 16 दिन में पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 21 पैसे से ज़्यादा और डीज़ल की कीमत 8 रुपये 55 पैसे से थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 79 रुपये 56 पैसे का आज पेट्रोल 1 लीटर था और डीज़ल था 78 रुपये 85 पैसे का। मुंबई में पेट्रोल था 86 रुपये 4 पैसे और डीज़ल था 76 रुपये 69 पैसे। और चेन्नई, वहाँ पे पेट्रोल था 82 रुपये 58 पैसे और डीज़ल 75 रुपये 80 पैसे। अभूतपूर्व कीमत है ये। पेट्रोल डीज़ल के लिए शायद अब तक हम लोगों ने इतने पैसे कभी नहीं दिए होंगे। इन सब की मार सबसे ज़्यादा जिस पर पड़ रही है वो है हम मिडिल क्लास। तो मैं आज बाअदब में एक सवाल पूछना चाहूँगा बाअदब कि इस मिडिल क्लास को किस बात की सज़ा दी जा रही है। अब देखिए, कोविड-19 उसे कुछ नहीं मिला सरकार से। बड़े उद्योगों को, बड़े व्यापारियों को, अपर क्लास को कहीं ना कहीं से कुछ राहत, कुछ छूट मिली। इस मिडिल क्लास की नौकरियां जा रही हैं, यहाँ धंधे नहीं चल रहे हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए कहाँ पर राहत है? ना हम मिडिल क्लास के लिए मनरेगा है, ना हम सड़क पर पैदल चलकर घर जा सकते हैं। हम सड़क पर तो कभी उतरते ही नहीं। विरोध करना हमारी आदत नहीं रही है, विरोध करना हमारी तरबियत में नहीं रहा है कभी। हाँ, ये जो मिडिल क्लास है ये समर्थन खूब करता है। आज भी इस जो सरकार है आज की तारीख में इस देश में, उसका सबसे बड़ा, सबसे मुखर समर्थक है ये मिडिल क्लास। अक्सर होता क्या है कि ये हालांकि अक्लमंद है ये मिडिल क्लास, लेकिन आंखें बंद करके फैसले लेता है। ये मिडिल क्लास हम घुट घुट कर जीते हैं, घुट घुट कर मरते हैं, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं बोलते हैं। सरकार जो कहती है हम करते हैं। सरकार कहती है दिए जलाओ, थाली बजाओ, हम करते हैं। हम मिडिल क्लास समय पर टैक्स भरते हैं। हम सारे नियम कानून मानते हैं। हम नैतिकता में भी एक अच्छे लेवल तक विश्वास रखते हैं। और देश को जो आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें आज सबसे बड़ी भूमिका जो है ये हम ही लोगों की है, इसी मिडिल क्लास की है। अगर आज की तारीख में आप इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को छोड़ दें तो पेट्रोल और डीज़ल की सबसे ज़्यादा खपत ये मिडिल क्लास करता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर इसके पास हैं और सबसे ज़्यादा 4 व्हीलर्स भी इसके पास में हैं। क्यों? इनके नंबर्स बहुत बड़े हैं। इस पर मैं बाद में आऊँगा क्योंकि नंबर्स को लेकर के काफ़ी बड़ी घालमेल है, तो उसको मैं दूर करूँगा। इसीलिए बिल्कुल इसीलिए पेट्रोल डीज़ल की जो है कीमत में जो बढ़ोतरी होती है उस पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है और ये संतुष्ट रहता है। सबसे बड़ा असर इस पर ही क्यों पड़ता है? क्योंकि इस क्लास की, इस मिडिल क्लास की जेबें भरी नहीं हैं। ये इसको अगर 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिले ना तो बिलबिलाने लगता है, 2-3 महीने धंधे बंद हो जाए ना तो रोने लगता है। लेकिन सिर्फ अपनों में, सिर्फ अपने से ये सड़क पर नहीं उतरता है। अब अपर क्लास की बात कीजिए, उच्च वर्ग की बात कीजिए, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? 2-4 रुपये 6 रुपये बढ़ गए तो क्या फ़र्क पड़ा। और जहाँ तक निम्न वर्ग का सवाल है, जहाँ तक निचले तबके का सवाल है, तो उसके लिए ये मायने ही नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसको शायद
4 पहिया 2 पहिया या डीजल पेट्रोल का उतना इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेकिन इस मिडिल क्लास को पड़ता है, और इसको सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही अपने पाई पाई का बजट बनाकर हर महीने घर चलाता है। तो फिर कहूँगा, एक बार सोशल मीडिया बताता है, हमारे घर में जो बहसें होती हैं, महफिलें होती हैं, उससे पता चलता है कि ये जो मिडिल क्लास है यही इस सरकार का सबसे बड़ा खैरख्वाह है। लेकिन ये सरकारें जो भी हैं, जिस भी पार्टी की हैं, ये अपने इस बड़े समर्थक वर्ग का क्या कर रही हैं? इनको सज़ा दे रही हैं। ये जो भी कर रही हैं सरकारें, ये एक सज़ा है। ये जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी है, ये एक बहुत बड़ी सज़ा है उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां चली गई हैं, लेकिन बेचारे शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं सकते, जिनके धंधे बंद हैं लेकिन वो सड़क पर आकर भीख नहीं मांग सकते। यही है मिडिल क्लास। लेकिन ये मिडिल क्लास चुप है। ज़बरदस्त सहनशक्ति है साहब हम मिडिल क्लास वालों के पास में। लेकिन ये बात सरकारें क्यों नहीं समझती हैं? आपको मालूम है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम आपसे वसूले जाते हैं, उसका 2/3 2/3 65% 100 रुपये में 65 रुपये सरकार को जाते हैं। इसमें से 33% केंद्र सरकार को जाते हैं और 17 से 18% राज्य सरकारों को जाते हैं। मतलब आप जो 80 रुपये देते हैं पेट्रोल डीजल के, उसमें से 50 रुपये के आसपास, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, तो सरकार ले लेती है। कंपनी के पास 30 रुपये जाते हैं। 2018 में सरकार ने जो है, जब बड़ी हाय हाय मची, तो चुनाव का दौर था, उसके आसपास में 1-1.5 रुपये कम कर दिया पेट्रोल डीजल की कीमतों में। उससे पहले हालांकि लगातार बढ़ रहा था, फिर वहाँ पे कम हुआ। फिर सरकारें बन गई केंद्र में भी और कई राज्यों में भी, तो फिर जो है 2.5 रुपये बढ़ गया। फिर तारीख थी मार्च में इस साल 2020 की। सरकार ने फिर हल्ला मचा, तो फिर कुछ सोचा विचारा और सलाह मशविरा किया और फिर पेट्रोल कंपनियों को कहा कि आप 82 दिन तक 82 डेज़ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। मान लिया साहब। लेकिन इस बीच में पेट्रोल डीजल कंपनीज ने तो नहीं बढ़ाया, लेकिन सरकार ने अचानक बेतहाशा बढ़ा दिया। कैसे? उनको लगा कि उनको महसूस हुआ कि पैसे की कमी है सरकार को पैसे चाहिए। और उन्होंने मार्च में पहले तो 3 रुपये बढ़ाया और उसके बाद मई में 10 रुपये से 13 रुपये, जब कोविड-19 का कहर भारत में टूटा पड़ा रहा था, उस बीच में 10 से 13 रुपये तक दाम बढ़ा दिए साहब। कंपनीज को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें तेज़ी से गिर गई थीं और गिर रही थीं, तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सरकार ने 10 से 13 रुपये दाम बढ़ा दिए मई में। उसके बाद फिर चूँकि ऑलमोस्ट पूरा देश तालाबंदी में था, इसलिए कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये हो क्यों रहा है? क्यों? मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा असर जो है वो पड़ता है मिडिल क्लास पे। लेकिन सरकारों को लगता है कि जो मिडिल क्लास है ये चुप रहता है, ये सब झेल लेता है। उनको लगता है कि ये मिडिल क्लास तो एक वोट देता है, नहीं देता है, इसको बरगलाना आसान नहीं है, इसको फुसलाना आसान नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी का करता है, और छोटा सा क्लास है। क्यों? क्योंकि सरकार के जो आंकड़े हैं, जो पीछे कई अर्थशास्त्रियों ने जिस पर बात की है, उसके हिसाब से मध्य वर्ग जो है वो आंकड़ों में सिर्फ 4% है भारत की आबादी का, जबकि ये सच नहीं है। आज की तारीख में अभी हाल में ही किंग्स कॉलेज लंदन का एक सर्वे आया, एक स्टडी आई है। उन्होंने बहुत डीप, बहुत सारे पैरामीटर्स पे इंडियन डेमोग्राफी का सर्वे किया और उन्होंने बताया, और उनका जो सर्वे है बहुत ऑथेंटिक है, माना जा रहा है और उसको कोई नकार नहीं सकता है। उसके हिसाब से
इंडिया में 28% लोग मिडिल क्लास में हैं, जिसमें से 14% लोग लोअर मिडिल क्लास में हैं और 3% लोग अपर मिडिल क्लास में हैं। बाकी लोग बिल्कुल मिडिल क्लास, जो जिसको कहते हैं कि पक्का ठेठ मिडिल क्लास, वो हैं। तो 28% लोग तो किंग्स कॉलेज का स्टडी बताता है, और हमारा अपना नेशनल इलेक्टोरल सर्वे बताता है कि 33 से 40% लोग मिडिल क्लास में हैं। लेकिन इन 33 से 40% लोगों का कोई पुरसहार नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिडिल क्लास सब सह लेता है, चुप रहता है, कारें अपनी खड़ी कर देता है, मेट्रो से चलता है, बस से चलता है, टेम्पो से चलता है, कहता है कि साहब ट्रैफिक बहुत है सड़क पर। घर में बच्चों को कहता है कि बाहर खाना खाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है रोज़ रोज़। क्यों? क्योंकि उसे अपना बजट बरकरार रखना है। इसे तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, फीस देने के लिए कर्ज लेता है, लेकिन चुप रहता है और बेवकूफ़ बनता रहता है। लेकिन कब तक बनेंगे हम बेवकूफ़? सोचिएगा। नमस्कार।